हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने इंट्रो दिया था और वीडियो भी डाला था, आप सबको मालूम भी था कि हम सब क्या करने वाले हैं, सीरीज़ चालू करने वाले हैं। ठीक है, सीरीज़ क्या था कि सिर्फ इतना सीख लो। ठीक है, सिर्फ इतना सीख लो, जो कि क्लास 12th का मैथमेटिक्स का था। ठीक है, क्लास 12th जैक का मैथमेटिक्स का था। ठीक है, और हम बोले थे कि हम लोग सेक्शन वाइज चलेंगे। ठीक है, सेक्शन वाइज चलेंगे, और ये भी बोले थे कि सेक्शन डी पहले हम लोग करेंगे, और सेक्शन डी में भी क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट से चालू करेंगे, मतलब 59 से चालू करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 59 ही लेकर आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से वहाँ पर हम लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखो। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन रहेगा कि सॉल्व दी फॉलोइंग LPP ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली LPP को ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसमें से क्या दिया रहेगा, या तो मैक्सिमाइज दिया रहेगा या तो मिनिमाइज दिया रहेगा। यहाँ पर मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमाइज लेकर ही चलते हैं। ठीक है, मैक्सिमाइज इज इक्वल टू कितना है, z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y है। ठीक है, 7x प्लस 3y है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी रहेगा, और क्या रहेगा, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट टू द, एकदम आसान से बताएंगे, एक बारी में दिमाग में घुस जाएगा और 5 नंबर अपना कंफर्म कर लोगे। ठीक है, चलो, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और x प्लस y स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है, और साथ में ये भी बताया गया है कि x और y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के है। ठीक है, अब इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब सीधा हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, सॉल्यूशन रीजन में। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन में लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, और पहला काम हम लोग को होगा कि वी ड्रॉ दी लाइंस। हम लोग क्या करेंगे भैया, लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वी ड्रॉ दी लाइंस। ठीक है, अब वी ड्रॉ दी लाइंस लिख करके हम लोग ये जो भी कांस्टेंट में यहाँ इक्वल टू, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन इक्वल टू कुछ भी देखने को मिलेगा, उसको सीधी हम लोग बदल देंगे इक्वल टू में। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, वी ड्रॉ दी लाइंस। ठीक है, क्या करेंगे, वी ड्रॉ दी लाइंस। ठीक है, अब देखो, इस तरीके से हम लोग एक ग्राफ x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये y डैश, ये x और ये x डैश, और ये हम लोग का ओरिजिन जहाँ पर o 0 0। ठीक है, अब हम लोगों को पहले, अगर हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, अगर यदि हम लोग बार बार रिवीजन कर लेते हैं, तो ये काम जो अभी हम करने जा रहे हैं उसको हम लोग मुंह में ओरली कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग जब तक कि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो ओरली गलती हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम पूरा तरीका बताएंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर करके फिर से ओरली करने लगेगा। ठीक है, तो हम पहले रफ करना भी सिखाएंगे। ठीक है, रफ क्या करना है, ये रफ काम है, ये नहीं दिखाना है एग्जामिनर को, ये नहीं दिखाना है एग्जामिनर को। ठीक है, ये हम लोग को सिर्फ इतना दिखाना है, अभी जो यहाँ हुआ है इतना, और जो आगे लिखेंगे वहाँ हम लिखने के लिए बोलेंगे वो। ठीक है, तो अब रफ में हम क्या करेंगे, ये जो है यहाँ से इस इक्वेशन से हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है, यहाँ से हम लोग x और y, तो क्या लिखेंगे, लिखना ज़रूरत नहीं है भैया, बस हम आप लोग को तरीका बता रहे हैं। ठीक है, ये रफ वर्क है, ये दिखाने का भी ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से x और y की तरीके से निकालने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब हम x इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, ये बताओ। तो देखते हैं, जब हम x 0 ले लिए तो 2y
यहाँ ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू, इक्वेशन 1 माने ना, तो इक्वल टू इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इस हिसाब से y इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा, 2 को काटेंगे, 2 से 3 को काटेंगे तो 1.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को y का वैल्यू मिल गया 1.5, ठीक है। उसके बाद फिर से अगर हम लोग लेंगे कि व्हेन y इज इक्वल टू, अगर हम 0 लेते हैं तो x क्या होगा, जब y इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x क्या होगा, ठीक है। तो एक लेते हैं, तो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, तो x को ऐसे ही रहने दो और y के जगह पर 0 लो, तो क्या हो जाएगा 3, और x इज इक्वल टू 3, ये हम लोग का x। अब x 3 मिल गया और y यहाँ से मिल गया 1.5, डेढ़, ठीक है, ये मिल गया। अब हम लोग यहाँ पर जो x एक्सिस खींचे हैं वहाँ पर नंबरिंग करेंगे, ठीक है। x एक्सिस कितना आया है, देखो x में 3 आया है, x में 3 आया है, यहाँ से 3 आया है तो हम लोग 3 जाएंगे, ठीक है। x एक्सिस में 3 तक जाएंगे, ठीक है, 1 2 और 3, ये हुआ 3, ठीक, 3,0, ठीक। उसके बाद अब जो y आया था, y कितना आया, 1.5 आया है। अब इसमें हम लोग y एक्सिस में 1.5 तक जाएंगे, ठीक है। तो 1.5 पहले जिधर जितना डिस्टेंस इधर लेंगे उतना ही डिस्टेंस इसमें भी इक्वल लेना है, ठीक है। 1 2 एंड 3 वहाँ पर ग्राफ मिलेगा, ग्राफ में इक्वली से बॉक्सेस बना रहता है तो आराम से ले सकते हो, वहाँ स्केल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, तो ये भी 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो कहीं इन दोनों के 1 और 2 के बीच में कहीं 1.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है 1.5 और जो 3 है उसको हम लोग को मिला देना है, कुछ इस तरीके से स्केल लेना है और 1 और 3 को यहाँ से हम लोग को ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है, और इसमें क्या लिखना है, एक लाइन नंबर 1, ठीक है, लाइन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग इक्वेशन 1 से हम लोग निकाले हैं x और y का वैल्यू, ठीक उसी तरीक़ा से रफ में ही हम लोग 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 से x और y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो जब हम व्हेन x इज इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब 0 को पुट करेंगे यहाँ तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, और व्हेन y इज इक्वल टू 0 लेंगे देन x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो देन x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को x भी 4 मिल गया और y भी 4 मिल गया, ठीक है। अब इस तरीके से ही जैसे कि पहला का हम लोग यहाँ पर लाइन में पुट किए हैं, उसी तरीके से दूसरा का भी पुट करना है। तो देखो x एक्सिस में कहाँ तक जाने बोला है, 4 तक, 1 2 3 और यहाँ 4, ठीक है, 4,0, ठीक है। अब दूसरा y एक्सिस में भी कहाँ बोला है, 4 तक, चलो 4 तक, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब इस तरीके से जैसे पहला को मिलाए हैं उसी तरीके से दूसरा लाइन को भी हम लोग को मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ से 4 से अगले 4, x एक्सिस का 4, y एक्सिस का 4 से x एक्सिस के 4 तक हम लोग जाएंगे और इस तरीके से लाइन ड्रॉन करके मिला देंगे, और ये हमारा रहेगा लाइन नंबर 2, ठीक है। अब फिर से रफ करना है, अगर दिमाग में इतना प्रैक्टिस कर लिए हो तो दिमाग में ही करना है, बाकी अभी हम सिखा रहे हैं कि चेक कैसे करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये जो दिया हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट, सीधा क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग को चेक करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए, फ्रॉम 4 इक्वेशन 1 के लिए, इक्वेशन 1 के लिए चेक करो, ठीक है। इक्वेशन 1 के लिए क्या करना है, देखो इक्वेशन क्या है, 2y3, ठीक है। इसको जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है LHS में जो भी है उसको पूरी 0 कर दो, तो x के जगह पे 0 कर दो और 2 गुना y में भी 0 कर दो और इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो क्या ये सही है कि जो 0 है वो 3 से बड़ा है, नहीं ना है सही, गलत है, तो हम इसे क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करेंगे और जब क्रॉस हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो ये जो है ओरिजिन से दूर जाएगा, अवे, ठीक है, अवे जाएगा। तो हम अभी अवे नहीं कर रहे हैं, हम रंग भी नहीं रहे हैं, बस हम लोग को छोटा छोटा ऐसा एरो दे देना है कि भैया हाँ ये जो है वो दूर जाएगा, अवे जाएगा, ठीक है।
इस तरीके से चलेगा। अब फॉर इक्वेशन 2 के लिए, इक्वेशन 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 4 है। अब बोल रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल 0 कर दो, तो 0 कर दे रहे हैं भैया, 0 कर दिए, लो 0। तो देखो क्या ये सही है, ये सही है कि गलत है? देखो कि जो 0 है, 0 जो है वो 4 से कम है और इक्वल टू है। हाँ भैया एक बात सही है, कम है, तो ये बात सही है। अब जब सही है ना तो हम लोग को पास आना होता है, ठीक है, पास आना होता है। मतलब कि इसके लिए हम दिखा रहे हैं दूसरे पेन से रंग, ठीक है, ये इधर आएगा, ठीक है, मतलब कि ओरिजिन की तरफ ऐसा छोटा एरो कर देंगे, ठीक है। अब देखो इसको पूरा मिला दो, ब्लैक वाले को इधर लेकर आओ, ये इधर आएगा, इधर लेकर आओ, इधर लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, लेकर आओ, ले लिए। अब जो पहले वाला लाइन का एरो हम लोग उधर दिए थे, यहाँ से दूर दिए थे, तो इधर लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, लेके जाओ, एक तरीके से रंगना, हम जैसे पढ़ते ऐसे रंग दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे। अब देखो कि ये जो रीजन है एक बाउंडेड रीजन है, मतलब घिरा हुआ है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, कॉर्नर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो अब जो है, अब इतना ही हमको एग्जामिनर को यहाँ से यहाँ तक दिखाना है एग्जामिनर को, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाना है वो यहाँ से देखो, ठीक है। यहाँ पहले दे दो नाम, ठीक है, कि ये जो है मेरा A, ठीक है, ये है मेरा B, ठीक है, और ये है मेरा C, और ये है मेरा D, ठीक है। अब क्या लिखना है वो देखो, अब लिखना क्या है वो देखो, हेयर from the above figure, here from the above figure it is clear, here from the above figure it is clear that, ऊपर के फिगर से यह पूरी तरह से स्पष्ट हो जा रहा है, क्लियर हो जा रहा है कि जो सॉल्यूशन रीजन है, जो सॉल्यूशन रीजन है, जो क्षेत्र है सॉल्यूशन रीजन, वो क्या है, बाउंडेड है, बाउंडेड है, घिरा हुआ है, ठीक है। और उसका जो कॉर्नर पॉइंट है एंड द कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है, और द कॉर्नर पॉइंट्स आर, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स कुछ इस तरीके से है। देखो क्या है, a इज इक्वल टू 3,0 है, तो a 3,0, b क्या है, b देखो, यहाँ देखो, यहाँ b 4,0, ठीक है, 4,0, 4,0, ठीक है। उसके बाद c क्या है, c पर देखो, c क्या है, 0,4, ठीक है, 0,4, और d क्या था, 0,1.5, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है कि चेक करना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि भैया आप ना मैक्सिमाइज निकाल दो, ठीक है, मैक्सिमाइज निकाल दो, क्योंकि इस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो मैक्सिमाइज निकालने को बोला है, ठीक है। तो हम लोग अब चेक करेंगे, पहले एट ए पर 3,0 लेंगे, ठीक है, एट ए पर 3,0 लेंगे, और मैक्सिमाइज क्या हुआ है, दिया हुआ है z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो x के जगह पर 3 है और y के जगह पर 0 है, तो x के जगह पर 3 पुट करेंगे और y के जगह पर हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। तो 7 3 प्लस 3 0, 7 या 21, और यहाँ 0, तो ओवरऑल 21 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे एट पॉइंट बी पर, ठीक है, कॉर्नर बी पर 4,0 है, ठीक है, 4,0, मैक्सिमाइज दिया हुआ z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y, ठीक है। 7 और x के जगह पर देखो 4 है और y के जगह पर 0 है, तो हम यहाँ पर 4 पुट करेंगे और प्लस 3,0 पुट करेंगे, तो यहाँ 7 चौका 28 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ओवरऑल 28 हो जाएगा। अब हम लोग चेक करेंगे एट सी पर क्या है, 0,4 है, 0,4 है, सी पर 0,4 है। यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y, यही था मैक्सिमाइज, ठीक है। x के जगह पर 0 है और y के जगह पर 4 है, तो 7
7 0 प्लस 3 और 4, ठीक है। तो 7 से 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और यहाँ से 3 चौका 12, ओवरऑल 12, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो बच गया है एट डी पर क्या है 0,1.5, जी 0,1.5 पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है z इज इक्वल टू 7x प्लस 3y। यहाँ देखो x के जगह पर 0 और y के जगह पर 1.5 है, ठीक है। तो 7 0 3 और 1.5, ठीक है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 15 तिया 45 और चूँकि एक पॉइंट है तो 4.5, ठीक है। यहाँ पर 4.5 मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इन चारों पॉइंट में से में सबसे हाईएस्ट डिजिट कहाँ दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एट बी पर, ठीक है। तो हम लोगों का लास्ट स्टेप क्या होगा, लिखेंगे हेंस दी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 28 एट कॉर्नर पॉइंट B4,0, ठीक है। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 59 में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 59 में हम लोग 59 में क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। करीबन 5-6 क्वेश्चन करेंगे इस तरीके से और हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब अगला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ठीक है। थैंक यू।